जवाब आता था। एक भाव भरा गीत मैं दे रहा हूं, सुनिएगा। बहन जी एक गाना बजा और इस धुन को हमारे बहन क्रांति माला जी बड़े अच्छे ढंग से गाती हैं। बिल्कुल। के बागों में झूले झूले जब लहराए गीत मिलन के सब नए गाए। सखियों ने पूछा बोल सखी तेरे साजन क्यों ना आए। फिर सखियों ने क्या क्या पूछा, फिर सखियों ने क्या क्या पूछा, फिर सखियों ने क्या क्या पूछा। वाकई रामशंकर भैया पहले के जो गीत आते थे फिल्मी दुनिया वालों के, लगता था कि कुछ है। फिर सखियों ने क्या क्या पूछा, तू क्या जाने बालमा, तो तेरे बिन सावन, अरे तेरे बिन सावन कैसे बीता, तू क्या जाने मालूमा, कैसे बीता तेरे बिन जाने जाएगा, तेरे आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त विद्वान श्रोता, भगवान राम 14 वर्ष पूरे करके लौटे, जैसे ही अयोध्या में आए माता कैकेयी से मिलने के लिए गए और भगवान राम देख रहे हैं कि माता कैकेयी बैठी हैं और उनकी आंखों से झरझर आंसू झल रहे हैं, आंसू बहा रही है माता कैकेयी। भगवान राम ने कहा कि माँ अरे अब क्यों रो रही हो, देख माँ तेरा राम तेरे सामने खड़ा है, देख माँ मैं आ गया हूं, अब तो आपको खुश होना चाहिए। जब इतना कहा भगवान राम ने तो माता कैकेयी ने सर हिला दिया। हाँ बेटा मेरा राम आ गया, तो फिर माता रो क्यों रही हो। कहा बेटा मैं रो केवल इसलिए रही हूं, सुन बेटा कि तेरे बिन हर पल, तेरे बिन हर पल कैसे बीता, तू क्या जाने लालना। अरे तेरे जाने के बाद इस मां पर क्या क्या बीती है, के मांगो में ऐसी
मांग मंगा ली। तूने मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे लिए माँ 14 वर्ष का वनवास मांग ले, तो मांगो मैं ऐसी मांग मंगा ली। मांग से छूटी मांग की लाली। और राम, तू 14 वर्ष के लिए वन को चला गया, और भरत भी तब से ना तो मेरे पास आया, ना मुझे तब से उसने आज तक मां कहा। अरे हो गए दोनों फूल जुदा, तो टूट गई ममता की डाली। और राम, बचन हरा तू कैसे जीता। मुझसे बचन हरा लिया तूने, क्या बात है? बचन हरा तू कैसे जीता, तू क्या जाने लालना। तो तेरे बिन हर पल कैसे बीता, तू क्या जाने लालना। कैसे बीता, तू क्या जाने लालना। आइए दूसरी बात सुने बहन क्रांति जी। माता कैकेयी कहने लगी कि राम, अरे है सारा संसार सशंकित। किस बात से? किस बात? हो गई मैं इतिहास में अंकित, और राम तेरी जिद के कारण ही जग में कैकेयी हुई कलंकित। तो मैं ही जानती हूं जिसके साथ गुजरी है। सुन राम, किसी कोई कैसे पीता, अपयश किसी कोई कैसे पीता, तू क्या जाने लालना। तू तेरे बिन हर पल, तेरे बिन हर पल कैसे बीता, तू क्या जाने लालना। कैसे बीता, तू क्या जाने लालना। बहन जी, आखिरी बात सुनिएगा। बेटा राम, माता कैकेयी कहने लगी, अगर मैं समय अवधि होती, अरे होती ना कुछ भी मजबूरी, अवध से मिटती अवधि की दूरी। और बेटा राम, मांगो तेरी, मांगो तेरी पूरी हो जाती। और साथ में क्या होता, मांगो तेरी पूरी हो जाती। मांग उजड़ती ना सिंदूर, मांग उजड़ती ना सिंदूर, मांग
मुझे देख रहा है भैया जी, राम तू मुझे देख रहा है, देख मेरी तरफ, मेरी मांग को देख राम। प्रियतम बिन कैसी परिणीता, प्रियतम बिन कैसी परिणीता, तू क्या जाने लालना, तेरे बिन हर पल कैसे बीता, तू क्या जाने लालना, तेरे बिन हर पल कैसे बीता, तू क्या जाने लालना, तेरे बिन हर पल कैसे बीता, तू क्या जाने लालना, लालना। और आइए वाह बहन क्रांति जी, जी, एक छोटा सा टुकड़ा मैं अपनी ओर से आपकी सेवा में दे रहा हूं। श्री बालाजी स्वीट, क्या लिखा है, ब्लॉक चौक हिलौली, ये बालाजी स्वीट भैया संजय गुप्ता जी, पेड़ा भाई राजकुमार गुप्ता जी, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं हैं। भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गाना आप लोगों ने सुना है, कौन था जो अभी बहन क्रांति माला जी ने गाया था? कीर्तन में भोजपुरी भी गाए जाते हैं, पूर्वी भी गाए जाते हैं, हरियाणवी भी गाए जा रहे हैं, तो फिर हमारा बुंदेलखंड क्यों पीछे रहे? यही तो बात है। एक गाना हमारे बुंदेलखंड में गाया जाता है, कौन सा? बहन जी, बहन जी, आप तो हमेशा जाती हैं छतरपुर, बिल्कुल बिल्कुल गाते हैं क्या? अरे कबहू जादू कनिया, कबहू बादू कनिया, अरे कबहू जादू कनिया, कबहू बादू कनिया, नाए माए फिरती जगाती मोहनी। और कैसे घूम रही हैं? कैसे? बाजार में। अरे एक की मोखा हरदी दे दे, दो की दे दे धनिया, सो बोल सुने से तौल भूल गौ नई उम्र को बनिया, तो लप लप जावे देहिया, क्या बता? लप लप जावे देहिया, कमर कर धनिया, नाए माए फिरती जगाती हो, एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को सजाया, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। और कैसे श्रृंगार कर रही हैं? कैसे? के मन मुस्कनिया, आप सभी का ध्यान चाहता हूं। अरे मन मुस्कनिया लगाई है
लगनिया सर्पों से शिव को सजाती साजनिया। अरे सर्पों से शिव को सजाती साजनिया। अब कैसे सजा रही हैं? कैसे? कर में कंकन शेष नाग की कस के लगी कसनिया। और जब माता पार्वती ने बंधन लगाया तो शेषनाग की आंखों से दो आंसू निकले। कर में कंगन शेष नाग की कस के लगी कसनिया। तब दो अश्रु से दो कन्याएं बन गई सगी बहनिया। समझो। दो आंसू से दो कन्याएं प्रगटी। एक का नाम हुआ सुनैना, एक का शिवलोचना। अरे दो आंसू से दो कन्याएं बन गई सगी बहनिया। फिर तो एक गई नेपाल, क्या बात है? अरे एक गई नेपाल बनी एक लंका की है रनिया। क्या बात है? अरे एक गई नेपाल बनी एक लंका की है रनिया। सर्पों से शिव को सजाती अरे सर्पों से शिव को सजाती साजनिया। सर्पों से शिव को सजाती साजनिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। और आइए बुंदेलखंड में एक धुन बजती है, हालांकि हमने सुनी उनी नहीं है भैया, आपसे सुनी उसी को गा रही हूँ। हम तो बिल्कुल नहीं सुने। के कबहू जादू कनिया मोको धनिया, मोको धनिया। तो मोल तोल में भूल गया है, देखो सब कुछ बनिया। आए माए फिरती जगाती जो कट्टी आपने सुना, ये प्रयोग कलाकार तब करता है जब थोड़ा परेशान हो जाता है। बाबूलाल भैया बढ़िया कट पीस आपने दिया है और अच्छा उसमें प्रयोग किया है। मन मुस्कनिया लगाई है लगनिया, सर्पों से शिव को सजाती है सजनिया। भोलेनाथ के हाथ में कंगन बनाकर पहना दिया। शेष को जब जबरदस्ती कंगन बनाकर पहनाया तो शेषनाग की आंखों से दो आंसू गिरे। आपने बताया एक से सुनैना एक से सुलोचना पैदा हो गई, दो नारियां पैदा हो गई। हम भी आपको दो ही नारियां बता रहे हैं, लेकिन जरा देखिए ये कैसे हो रहे हैं। कैसे? सुनिए के सुनो जी मेरी बनिया,
ना बजाओ यार, काहे मान नहीं रहो। सुनिएगा रामशंकर भैया, प्रयास देखिए हमारा, सुनिए। और आप लोगों से भी निवेदन है, हमारी माताएं बहनें भी सुने कि सुनो जी मेरी पनिया मिली है कहानियां। वाह, मिला क्या? सुनो जी मेरी पनिया मिली है कहानियां, एक तन से निकली दो दो रनियां। वाह क्या बात है मास्टर साहब, अरे वाह। एक शरीर से दो नारी पैदा हो रही है, और क्या? आपके गीत में आंसुओं से दो नारी पैदा हो रही है। यहाँ शरीर देखिए एक है, लेकिन उसको ही खींचातानी की जा रही जो दो नारी पैदा हो रही है। तो सुनो जी मेरी पनिया मिली है कहानियां, एक तन से निकली दो दो बताए दे रही हूँ। मुनियों ने एक कन्या बनाई, वो बड़ी सुंदर है। उसकी सुंदरता को देखकर एक बार रावण और बाली इतना परेशान हो गए कि रावण कहने लगा ये नारी मेरी है, बाली कहने लगा ये नारी मेरी है। और जब दोनों उसके पीछे झगड़ा करने लगे तो एक काम हो गया कि एक का कर रावण ने पकड़ा, एक का कर रावण ने पकड़ा, एक का है बाली ने पकड़ा, दोनों में हुआ देखो झगड़ा। क्या बात है, झगड़ा होने लगा। सिटी बुंदेलखंड वाली गाड़ी आ गई क्या? हेलो 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 हेलो, बढ़ा दो भैया इसको, जैसा बज रहा था। हेलो हेलो। एक का कर रावण ने पकड़ा और एक का है बाली ने पकड़ा, दोनों में हुआ तगड़ा झगड़ा। तो मची है खींचा तनिया, वाह। ऐसे कट पीस के जवाब। अरे वाह भैया, बिल्कुल ऐसे ही है ये दोनों। बाबूलाल भैया, ये छोटी बहन का प्रयास है। होगा यार, होगा भाई। किसी की नजर लग गई है, हमें लग रहा है। उधर तुम ही मुंह बनाए बैठे हो यार। हेलो, कम हो गया ये, देखो कितना कम बोल रहा है। हेलो, और बढ़ाइए। हाँ और बढ़ाइए वॉल्यूम। हेलो, और बढ़ा दो साहू जी थोड़ा सा। हेलो हेलो, ये बात। बस बस। एक हाथ उस नारी का रावण खींचने लगा, एक हाथ बाली खींचने लगा। और जब खींचा तानी होने लगी तो उसके ही शरीर से दो नारियां पैदा हो गई उसी खींचा तानी में, और एक नारी बन गई तारा और एक बन गई मंदोदरी। तो लिखना पड़ा कि मची है खींचा तनिया है सबको हैरानिया, तो एक तन से निकली दो से निकली दो रनिया, एक तन से निकली दो रनिया। ये आपके कट पीस का जवाब। ये सारे माइक कम क्यों हो जा रहे भैया? बढ़िया बोल रहा था। हेलो, जैसा चल रहा है चलने दो साहू जी, बहुत बढ़िया बोल रहा था, वो वैसे ही सेट कर दीजिए। 51 मुद्राएं जवाब मंच पर लिखे जाते हैं। अच्छा, देखिए जवाब मंच पर लिखे जाएं बड़ी बात नहीं है, कम लिखे जाएं वो भी बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है इसका। लेकिन जो हम गा रहे हैं वही आप गाने लगे तब तो फिर मेहनत नहीं है। मैटर ये फंस गया। जो हम गा रहे हैं वही तो आप सब पूरा का पूरा उठाकर सुना रहे हैं। बस
मेरे गाने भी चल रहा था, आप लोग सुन रहे थे कि हनुमान जी वहां पहुंचे और जब लौट कर आए तो वो भी कह रहे हैं कि जैसे चंदा बिना वो तरैया मिली, सिंहों के बीच में जैसे गैया मिली, जैसे पतवार बिन वो नवैया मिली, जैसे बाजों के बीच में चिड़ैया मिली, तो जैसे इस पार पिया वैसी उस पार सिया। यही तो हम गा रहे हैं, यही हम गा रहे हैं। और क्या मास्टर, यही तो फंस गया। जिया में बसे पिया तो कहे रो रो के सिया। और आप भी गा रहे हैं, आप भी यही गा रहे हैं। न पाए चैन सिया, न पाए चैन सिया, यहाँ न जाए जिया, यहाँ बेचैन पिया वहाँ बेचैन सिया। अभी तो यही गा रहे हैं, यहाँ इस बार पिया वहाँ उस बार सिया। जो हम गा रहे हैं सब वही का वही हमको वापस कर दिया। और क्या अंतर बताओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे समझदार लोग बैठे हैं। कुछ तो कम से कम, हाँ इसमें अंतर क्या है ये बताओ। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए। 3-3 4-4 लोग लिख रहे थे, अगर आधी आधी लाइन भी जोड़ते तो एक अंतरा तो बन ही जाता है। और क्या लेकिन नहीं, जो हम गा रहे हैं वही आप गा रहे हैं, पूरा का पूरा। हनुमान जी आए, आपने सुना नहीं मेरे गाने में आयात निर्यात चल रहा है। हनुमान जी मुद्रिका ला रहे हैं, दे रहे हैं और चूड़ा मणि लिए जा रहे हैं। गाने में सब चल रहा है और आपने सुना नहीं, लेकिन ठीक है, हो जाता है कभी कभी, काम तो चलाना ही है। हाँ और क्या। आइए, गाना बड़ा अच्छा है आपका। के बाग में झूले जब लहराए, बोल सखीरी तेरे साजन क्यों ना आए। फिर सखियों ने क्या क्या पूछा, तू क्या जाने बालमा, तेरे बिना सावन, तेरे बिना सावन। धन्यवाद। वाह। कि तेरे बिना सावन कैसे बीता, तेरे बिना सावन कि कैसे बीता। अरे तू क्या जाने बालमा, तेरे बिना सावन कैसे बीता, तू क्या जाने बालमा, तेरे बिना सावन। बहुत अच्छी धुन आपने दी, बढ़िया बढ़िया। और मेरी पसंदीदा धुनों में एक धुन ये भी है। मैंने अभी जल्दी में इस पर एक गीत भी लिखवाया, अभी मैंने उसको गाया कहीं नहीं है। हाँ अब आपने गा दिया है तो कहीं और अन्य जगहों पर उसको सुनाऊंगा। और क्या। अच्छी बात है बाबूलाल भैया, लेकिन आज का दौर कैसा है भाई साहब? कैसा? आज की जवाबी तो बड़ी शाकाहारी हो रही है, बड़ी अच्छी हो रही है, एक दूसरे का सम्मान है। और क्या। अन्यथा समय ऐसा है भाई साहब कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, आदमी को देख कर जलता है आदमी।
को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए। अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। जवाब का प्रयास देखिए। माँ कैकई के सामने राम खड़े हैं और कैकई कह रही बहुत अच्छी पंक्ति कि तेरे बिना हर पल कैसे बीता, तू क्या जाने लालना। अच्छी बात। मांग में कैसी मांग मंगा ली, मांग से छूटी मांग की लाली, हो गए दोनों फूल जुदा तो टूट गई ममता की डाली। और वचन हारा कैसे जीता, क्या तू जाने लालना। बढ़िया बात है, अच्छा गीत है आपका। अब जवाब राम की तरफ से आना चाहिए। अगर कैकई ने इतना कहा तो राम जी ने कहा कि हे मैया, और आपको सत्य बताऊं, रावण को मार कर जब राम आए तो सबसे पहले वो अपनी माँ से नहीं मिले, माता कौशल्या से नहीं मिले, वो अपनी माँ कैकई से मिले। कैकई के चरणों में पड़े हैं राम। कैकई नजरें नहीं मिला पा रही, कैकई ने उठाया और जब ये कहा तेरे बिना एक एक पल कैसे बीता लालना, मैं पश्चाताप कर रही हूँ, मुझे अफसोस है मैंने तेरे लिए वन मांग लिया। तो राम ने कहा सुनो भैया, सुनो, ये क्यों भूल गई, तुम्हें आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कि तेरे ही हाथों, तेरे ही हाथों झूला सदा है, तेरे ही हाथों झूला सदा है, ये लालना तेरा पालना। तूने ही तो मुझे झूला झुलाया माँ, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। कि तेरे ही हाथों झूला सदा है, लालन तेरा पालना। और कहा मैंने मांगा तभी दिया है, तूने अपनी मर्जी से नहीं मांगा। राम याद दिला रहे हैं कि जब मैं बहुत छोटा था और मैंने तुम्हारी आंखें बंद कर ली थी खेल खेल में, आंख मिचौली के खेल में, और मैंने कहा मैया पहचान, तो तुम मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने कहा मैया जो मैं मांगू वो दे देगी क्या। आंखें खोल, कैकई नहीं पहचान पाई। कैकई ने हाथ हटाया तो देखा राम खड़े हैं। राम ने कहा मैया शर्त रखी थी कि तुम पहचान जाओगी तो कोई बात नहीं, नहीं पहचानोगी तो मेरा मांगा हुआ पूरा करोगी। और मैंने तभी तुमसे त्रिवाचा भरवा लिया था कि मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास तुम ही मांगोगी। आपने कहा मांगा, मैंने ही कहा था, इसलिए मैंने मांगा तभी दिया है, तो वचन था तुझको पालना। तो तेरे ही हाथों झूला सदा है, ये लालन तेरा पालना। तेरे ही हाथों झूला सदा है, ये लालन तेरा पालना।
था ये लालन तेरा पालना, और मैंने मांगा तभी दिया है क्योंकि वचन तुझे था पालना। लालना और पालना ये क्या बोला दिया? क्या बात है, वाह। कहा चले आज्ञा से ये राम जीवन, भगवान राम ऐसा नहीं केवल वनवास जाने के लिए परेशान है, भगवान का वन जाने के पीछे कारण है, क्योंकि भगवान आए ही इसीलिए है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये जितने लोग हैं इन गरीब लोगों का, असहाय लोगों की रक्षा के लिए राम को जाना पड़ रहा है। तो चले आज्ञा से ये राम जीवन, तो कितनों को मिलते हैं जीवन, कितनों को मिलते हैं जीवन, कितनों को जीवन, तो बेर बने हैं। अगर सबरी के बेर नहीं खाते तो ये काम भी पूरा नहीं होता। लक्ष्मण को बेर फेंकना भी जरूरी था, क्योंकि लक्ष्मण अगर बेर नहीं फेंकते तो लक्ष्मण संजीवनी बूटी कहां से पा पाते। वही बेर तो संजीवन बन रहे हैं। और क्या? तो बेर बने थे वो संजीवन, सबको मिलता तब से नवजीवन, सबको जो भी हुआ माता ये तो समय की गति है, तो बदले समय की चालना, तो तेरे ही हाथों झूला सदा है ये लालन तेरा पालना, तेरे ही जब आप बड़ा है लेकिन छोटा किए दे रहे हो भैया, ये कम क्यों हो जाता है? साहू जी देख लो भाई, कैसेट काहे बना रहे हो महाराज? ये चैनल चल रहे हैं, यही बन जाने तो इसी में सब छाए हुए हैं। ये जो आजकल भीड़ कम दिखती है, इसका यही एक कारण है, यूट्यूब। आदमी घर में पड़ा पड़ा सुन रहा है, कीर्तन में काहे आएगा? उसको क्या पड़ी है 1000-2000 का पेट्रोल खर्च करे, घर में बढ़िया सुनने को मिल रहा है। इसीलिए लोग कलाकारों पर थोपते हैं, कहते हैं कलाकार आप लोग ऐसा गाइए कि 10 बजे तक लोग रुके, सवेरे तक 7 बजे तक। कलाकार क्या कर दे? ये चैनल चल रहे हैं आजकल, ये देखो ससुराल जी का एक चैनल चल रहा है, हमको 2 रुपया नहीं देंगे, रुपया कमाए पड़े। उदय भैया बुकनू मिला आज की नहीं मिला तब तो गैस बनी बेचारी। तुम गुस्सा हो रहा यार चैलेंज का। ये समस्या है आज के युग में। चलिए थोड़ा बढ़ाए रखिए इसको, बाकी जैसी आपकी इच्छा। बहुत बढ़िया साउंड बज रहा है, मैं बार बार तारीफ भी कर रही हूँ। आखिर भगवान श्री राम ने कैकेयी माँ से एक विशेष बात कही, कहा माँ तुमने इस लालना के पीछे रोया है, परेशान हुई हो, लेकिन तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुमने मेरे लिए वनवास नहीं मांगा होता। सुनिए भैया, सुनिए। रामशंकर भैया अंतिम पंक्ति सुनिए। कहा कि इस जग को आराम हुआ है, मेरे वनवास जाने से, तेरे वन मांगने से हुआ क्या है? कि इस जग को आराम हुआ है, दुष्टों को भी विराम हुआ है, और राम था मैं, विशेष बात सुनिएगा, कि राम था मैं जब वन में गया था,
मैं यहाँ से तो राम बनकर गया, लेकिन तुमने वनवास मांगा तो ये राम क्या हो गया? कि राम था मैं जब वन में गया था, राम तेरा श्री राम हुआ है। राम तेरा श्री राम हुआ है, राम तेरा श्री राम हुआ है। ये राम केवल राम रह जाता अगर तुम वनवास नहीं मांगती। मेरे वनवास जाने के कारण ही मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है माँ। तुमने अपना मिटाया सब कुछ, लेकिन मुझे बना दिया। तो राम ने कहा क्या? तुमसे हुआ है सब कुछ निवारण, तो माता रहो बेहाल ना। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तो तेरे ही हाथों झूला सदा है, ये लालन तेरा पालना। तेरे ही हाथों झूला सदा है, ये लालन तेरा पालना। तेरे ही हाथों, कि तेरे ही हाथों से आपके बहुत अच्छे गीत का जवाब एक गीत में सुना रही हूँ। अच्छे लोग